पीपल्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। थंबनेल देखकर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। थिंग्स आई लर्नड फ्रॉम माय लाइफ। इस टॉपिक का क्रेडिट जाता है अनस्क्रिप्टेड रितु को। इनका एक चैनल भी है, यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें एंड ये इंस्टाग्राम पे भी है, तो जाके इनकी आईडी चेकआउट करें एंड फॉलो करें। मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ वैसे तो यहाँ पे इंस्टा आईडी दी है, सो जाओ जाके फॉलो करो इस वीडियो के बाद एंड कमेंट डाउन कि आपको वीडियोस कैसी लगती है। सो फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में वीडियो में कैसे पैटर्न रहेगा, मैं कैसे बताऊंगी, वरना आप भी कंफ्यूज हो जाऊंगी और मैं बोलते वक्त कंफ्यूज हो जाऊंगी। जो मैंने लर्न की अपनी लाइफ में, पहले तो मैं उन सब का एक्सपीरियंस बताऊंगी कि ये सब मैंने सीखा किससे, है ना, बताना ज़रूरी है भाई, क्योंकि ऐसे बताऊंगी कि तो क्या है ना, वीडियो 1 सेकंड की बनेगी या तो 1 मिनट की बनेगी, मज़ा नहीं आएगा। एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगी तो वो लोगों को जो ये अगर वीडियो देखते हैं तो उन्हें भी रियलाइज़ होगा भाई हमने गलती की है, राइट। तो बिना देरी किए बढ़ते वीडियो की तरफ। उससे पहले मैंने अभी बोला सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके, पहले नंबर पे तो हमारी माता श्री, इन्होंने हमें ये सिखाया कि अपनों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो खुद की माँ क्यों ना हो। बेटियाँ ये सोचकर अपनी मम्मी लोग उनको अपनी सारी बातें बताती है क्योंकि वो भरोसा करती है, ये सोचकर कि वो पापा को नहीं बताएगी, वो खानदान में नहीं बताएगी। अपनी औलाद की चुगली कौन करता है? कोई नहीं करता, पर मेरी मम्मी करती है। तुम लोगों की मम्मी ऐसा बताती होंगी कि ये काम नहीं करती है, काम चोर है, ऐसा वैसा, वो फीलिंग भी मैं समझती हूँ। लेकिन क्या कभी तुम्हारी मम्मी ने पर्सनल बातें लाइक तुम्हारा रिलेशन या तुमने लाइफ में कुछ ऐसी गलतियाँ की हो जो तुम सिर्फ अपनी मम्मी के साथ शेयर कर सकती हो और तुमने बताया हो और तुम्हारी मम्मी ने जाके पूरे खानदान में बात फैलाई, कभी ऐसा हुआ है? नहीं हुआ भी होगा तो फिर समझ जाओ मैं क्या फील कर रही हूँ इस वक्त। मैं अपनी मम्मी को कुछ पर्सनल चीज़ें बताई थी अपनी, ये सोचकर कि माँ है वो और एक औरत है साथ ही, तो वो क्यों मेरी बातें दूसरों को बताएंगी, है ना। मैंने जिस दिन अपनी पर्सनल बातें शेयर की उसके अगले दिन मुझे रिलेटिव्स के मुंह से सुनाई दे रहा है कि तनु यार, तू लड़की है, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है ये चीज, अभी भी वक्त है, सुधर जा। मैंने सोचा भाई ये चीज़ें तो मैंने अपनी मम्मी को बताई थी, ये चीज़ें इनके मुंह तक कैसे लग गई, इनके कानों तक कैसे पहुंच गई। और फिर एक दिन ऐसा आया, मेरे घर पे मेरी मौसी आई, हमारे घर के सामने बाज़ार लगता है, तो मौसी ऐसे बाज़ार करते हुए घर पे बैठी, मैंने उनको चाय वगैरह दिया एंड मेरी मम्मी ने मुझे कहा जा तनु अभी तेरा कोई काम नहीं, अभी चले जा, रूम में चले जा। एंड मेरे अंदर पता नहीं क्या चुल मची, मैंने सोचा यहाँ रह के ना तो उनके में रह के मैं अपनी बातें तो सुनूंगी इन लोगों की। मेरी मम्मी ने जो मेरी बातों की लिस्ट निकाली, जो उनको सुनाई जा रही है, मेरी मौसी भी अप्रिशिएट कर रही है उस चीज़ को। ऐसे ही रहता है, क्या करे आजकल के बच्चे, अरे बहन कंट्रोल, बड़े हैं, मम्मी की बहन है, क्या बोल सकते हैं, वैसे बोलना तो बहुत कुछ है। तो मेरी मम्मी ने मेरे को ये सिखा दिया कि अपनों पे भरोसा नहीं करते। चुल मचे हुए इंसान के अंदर कोई बात लग जाए तो वो क्या करता है, धीरे धीरे वो बातें फैलाता है। इनका नेटवर्क तो 5G से भी आगे निकला हुआ रहता है। उनको ऐसा लगता है कि भाई नहीं, बात में मजा नहीं है, तो वो क्या करते हैं, नमक मिर्ची सारे मसाले लगा के ना पूरे खानदान में फिर वो बात फैलती है। वही चीज़ मेरे साथ ही है। एंड जब मसाले लगी हुई बात जो मेरी मम्मी तक आई तो मम्मी ने क्या कहा, क्या एक्सपेक्टेशन है तुम लोगों की कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा सोच रहे होगे ना कि मेरी मम्मी ने ऐसा कहा होगा। नहीं, मम्मी लाइक हाँ क्या करे, अब हमारी बच्ची ऐसी है, खराबी है उसमें। तो मेरे घर पे इतना समझ आ गया कि भाई अपने लोग ना सांप होते हैं, भरोसा नहीं करना, पर चाहे वो कोई भी हो। तो ट्रस्ट इश्यूज तुम अगर बोलोगे कि यार दोस्तों से मिला है या रिलेशन से मिला है, नहीं, मेरे को तो मेरे घर वालों से मिला है, माँ बाप से। सेकंड आता है बेस्ट फ्रेंड, सिर्फ बेस्ट फ्रेंड यानी एक ही इंसान। मैं अपने स्कूल का नाम बता दूँ, प्रोविडेंस गर्ल्स हाई स्कूल। इस स्कूल में मैं न्यू एडमिशन थी 5th स्टैंडर्ड से। मेरी पुरानी स्कूल में का मैंने बताया था रिसेंट वीडियो में, मैंने अभी बताया, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना। तो 5th स्टैंडर्ड से मैंने प्रोविडेंस ज्वाइन किया था, क्रिश्चियन स्कूल थी, ठीक है।
तो वहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड गई थी ये लगाकर कि बहुत अच्छी स्कूल होंगी, एनवायरनमेंट अच्छा होगा एंड साथ ही साथ यहाँ की लड़कियाँ अच्छी होंगी। माँ कसम इतनी घिनौनी लड़कियां ना मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर स्टेटस, बट वो जो दलिद्रपना रहता है ना किसी के अंदर कूट के भरा, अगर देखना है तो प्लीज़ वो स्कूल में जाके उन लड़कियों को देखना, वहाँ की लड़कियों को। स्कूल अच्छी है, स्कूल में कोई खराबी नहीं है, टीचिंग में कोई खराबी नहीं है, बस वहाँ की बच्ची, और ये गर्ल्स स्कूल थी, ठीक है। इतना इतना दलिद्र भरा भाई। एनीवेज, तो जो बेस्ट फ्रेंड हमारा ट्रियो था, मैं नाम नहीं लूँगी, एक मैं थी, एक टिंगू सी लड़की थी और एक हाइटेड लड़की थी। ये जो टिंगू सी लड़की, मैं नाम रिवील नहीं करूँगी। जब मुझे लगेगा ना कि भाई यूट्यूब अच्छा ग्रो कर रहा है, जब मुझे ऐसा लगेगा कि भाई परफेक्ट टाइम है अब नेम रिवील करने का, तब मैं इसके ऊपर ना अलग से वीडियो डलवाऊँगी। तो हमारे ट्रियो में मुझे और वो लंबू को छोड़कर एक टिंगू थी। स्टार्टिंग में मुझे बहुत इनोसेंट सी लगी, मुझे लगा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मतलब अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग रह रही थी उसके लिए मेरे अंदर। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे मेरी क्लास आगे बढ़ती गई, मुझे उसकी औकात पता चल गई। अपन लोग ना फ्रेंड्स पे ट्रस्ट करते हैं ये सोच के कि यार ये बेस्ट फ्रेंड है, ये अपनी बातें किसी और को क्यों बताएगी। इवन इफ़ यू आर शेयरिंग योर मार्क्स, अगर आप अपने पेपर के मार्क्स भी क्यों ना शेयर करो भाई, वो किसी को क्यों बताएंगे, क्योंकि हमने उसे किस चीज़ का दर्जा दिया, बेस्ट फ्रेंड का। तो एक टाइम पे क्या हुआ, वो एक टाइम रहता है जब पेपर ख़त्म हो जाते हैं, तो मैम क्या करती है, सर मैम्स क्या करते हैं, जो पेपर रहते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरे क्लास में कि तुम देखो तुम्हारे आंसर्स क्या सही है क्या गलत है, अगर मार्क्स में कोई चेंजेस लाना है या फिर हमसे कोई गड़बड़ी है टीचर्स लोगों से, तो बताओ क्या चेंजेस लाना है मार्क्स में, उस हिसाब से हम सही कर देंगे। तो ऐसा ही एक टाइम आया था, मैथ्स का पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था सभी के पास। अब मैं मैथ्स में बहुत वीक हूँ, अभी भी स्टिल वीक हूँ, मेरे को नहीं बुरा आता है मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स का पेपर हाथ में एंड मैंने मार्क्स देखे, वर्स्ट से भी वर्स्ट, एक्सपेक्टेशन ही नहीं था वैसा मेरा कुछ। मैं ऑलरेडी इतना फेटअप हो गई थी अपने माइंड में, लाइक बहुत डिस्टर्ब हो गई थी वो मार्क्स देख के कि अब मैं घर पे क्या बताऊंगी। कुछ लोग रहते हैं ना जिनको रिजल्ट की टेंशन एक दिन पहले होती है, मुझे तो भाई जब पेपर ख़त्म हो जाते है उसके लास्ट डे से टेंशन चालू हो जाती है। और मैथ्स का पेपर देख के मेरे को इतनी टेंशन होने लगी, आई वाज लाइक मैं घर पे क्या बताऊंगी। रहता है ना ओवर थिंकिंग, एक पैनिक अटैक्स आना चालू होते हैं, हाथ कांपते पैर कांपते, तो वैसी थिंग लाइक वैसा होना चालू हो गया था। अब ये बंदी आती है वो टिंकू, मेरे पास आ गई, प्यार से पूछती तन्नू कितने मार्क्स आए। उसके मार्क्स ज़्यादा है आई नो, बट स्टिल वो हरामखोर मेरे पास आके पूछेगी कि कितने मार्क्स आए। इवन शी नोस कि तन्नू वीक है मैथ्स में, तो उसके मार्क्स ठीक नहीं आए होंगे, स्टिल वो आके पूछेगी कि यार कितने मार्क्स आए। एंड मैंने सोचा एक टाइम पे मैंने सोचा मैं नहीं बताती। फिर मेरे माइंड में थिंकिंग आई तन्नू स्टॉप इट, बेस्ट फ्रेंड है वो तेरी एंड तुझे कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए। मैंने भरोसा करके उसको अपने मार्क्स बताए एंड उसने मेरे को मोटिवेट किया कि इट्स ओके, इट्स ऑल राइट तन्नू, होता है, डोंट बी पैनिक, होता है सभी के साथ होता है यार, तू ये अकेली नहीं है। एंड आई वाज लाइक मेरा माइंड शांत हो गया। स्टिल मेरे अंदर टेंशन थी रिजल्ट की, बट मेरा माइंड शांत हो गया। फिर कुछ टाइम बाद ना मेरा उस टिंगू से झगड़ा हो गया। लाइक कोई बात में, आई डोंट थिंक सो इतनी सीरियस कोई चीज़ होंगी, बट झगड़ा हो गया। तो उसने क्या करी, अपनी दीदी को बताई कि ताई तन्नू के साथ मेरा झगड़ा हो गया। तो उसकी बहन आके मुझसे झगड़ा कर रही है। लाइक सी, इसने शील्ड किसको बनाया, अपनी सिस्टर को। वो सिस्टर आके मुझे गालियां दे रही है एंड इसकी अगर बहन से नहीं हुआ तो इन्होंने क्या किया, अपनी मम्मी को इन्वॉल्व कर दिया। अब मैं कसम से, अब ये तीनों मेरे को कहीं मिल गए ना, ये छोटी टिंगू, इसकी बड़ी बहन या इसकी माँ भी क्यों ना, देखो पेरेंट्स नाम से ना मेरे को नफरत है, फिर चाहे किसी और के माँ बाप क्यों ना। क्योंकि इसकी माँ, मैंने एक टाइम पे पता जब इसकी माँ मेरे को वर्ड्स बोल रही थी ना, उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरी माँ मेरे को बोल रही है। तो लाइक वो विलन वाली थिंग ना माइंड में जग जाती है कि जिस दिन मेरे को मिले खेल ख़त्म, ऐसा एक थिंकिंग रहता था मेरे माइंड में। बट अभी वैसा कुछ नहीं है, डोंट वरी। तो इसकी बहन, लाइक इसकी मम्मी तो इन्वॉल्व हुई, इसकी बहन भी इन्वॉल्व हुई। तो इसकी बहन के मुंह से मैंने ये सुना कि तेरे मार्क्स तो इतने कम आते हैं, तू पढ़ाई नहीं करती है, क्या क्या वर्ड उसने बोले। और मैं तभी समझ गई एंड देन आई रियलाइज्ड
ये मादर अपनी बहन को जाकर सब बता रही है। बहन क्या भाई, इसके परिवार में मैं गिनवाऊँ कितने लोग हैं। इसकी मम्मी, इसके पापा, पूरा खानदान एक ही घर में रहता है। इसकी बड़ी बहन, इसकी छोटी बहन, इसका छोटा भाई और टिंगू, 6 लोग घर पे रहते हैं। और ये मेरी बातें घर जाके बताती थी। इवन अगर भाई देख, ये अगर वो देख रही है तो मुझे एक ही चीज़ कहना, अगर तुझे याद नहीं है तो मैं इनवाइट कर मुझे तेरे घर पे, मैं तेरे को याद दिलाती हूँ अच्छे से। एनीवेज, तो ये जब मैंने सुना ना उसकी दीदी के मुंह से, मेरा दिल टूट गया, फ्रेंडशिप से भरोसा उठ गया। अब तुम बोलोगे भाई अगर उसकी मम्मी तुझे कुछ बोली, तूने अपनी मम्मी को क्यों नहीं बोला। रिसेंट वीडियो में सब बताया मैंने इस बारे में। मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते थे मुझे, बिल्कुल भी नहीं। वो मुझे ब्लेम करेंगे कि तेरी गलती है से तूने पंगा लिया। भाई पंगा क्या कहीं, तेरा दिल इतना अच्छा रहता था ना पहले, यही सोचती थी भाई कभी भी ना किसी को भी स्टेटस से कंपेयर नहीं करते तन्नू। एटीट्यूड नहीं रखना, ईगो नहीं रखना और फट्टर दिल नहीं बनना। सबसे अच्छे से बात करना। इवन तुम्हारे सामने कोई अगर तुमसे बुरी बात कर रहा है तो भी अच्छे से रहना। बट अभी ऐसा नहीं है। अगर सामने वाले ने टेढ़ी बात किया तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। अगर तुम मुझे रिस्पेक्ट देते हो तो फिर मेरे तरफ से ऐसा सीन रहेगा, यू ऑल्सो डिजर्व, तुम भी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो मेरे तरफ से। बट अगर अभी तुम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हो, फिर चाहे वो तुम्हारी माँ हो, तुम्हारा बाप हो, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक। तो इससे मैंने सीखा है बिट्रेल, रिग्रेट एंड ट्रस्ट इश्यूज तो वैसे ही है। अब बिट्रेल किस चीज़ का, ये बंदी ने मेरे को धोखा दी, मेरी बातें घर पे जाके बता रही है। रिग्रेट इस चीज़ का कि मैंने इसको अपना समझकर सब शेयर किया। और ट्रस्ट इश्यूज तो तुम समझ ही गए, भरोसा की थी मैंने इस पे, है ना। वही हो गया बिट्रेल और क्या अभी क्या नाम लिया, रिग्रेट एंड ट्रस्ट इश्यूज। थर्ड में आते हैं मेरे कज़न, सिर्फ कज़न, मेरा ब्रदर, मेरा भाई। अब मेरा नहीं है, मैं नहीं मानती कोई मेरा भाई है, कोई बहन है। मेरा भाई मुझसे होगा 2 साल बड़ा या 3 साल बड़ा। तो वो जो भाई है लाइक रिलेटिव में आता है एक तरीके से। बट ऐसा है हमारा बॉन्ड ना बचपन से बहुत अच्छा रहा है। लेकिन अब जैसे जैसे बड़े हुए तो मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई, ये मतलबी इंसान है, ये अपने ही बाप के जैसा निकला। जब इसको पैसों की ज़रूरत रहती थी तो ये बहन अपनी पॉकेट मनी से इसको 300-400 रुपये इसको देती थी। ठीक है, बात पैसे की नहीं है, बात बदलाव की है। अब जब बड़े हो गए हम लोग तो ये बंदा मेरे को गिनता तक नहीं है। मेरे और भी कजिन्स हैं, मेरे से 1 साल बड़ी सिस्टर और मेरे से कुछ 2 साल या 3 साल बड़ी है, एक इंजीनियर कर रही है। तो ये बंदा सिर्फ उन लोगों के साथ रहता है, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करती उन लोगों के लिए। तो जब इस बंदे को ज़रूरत थी तब ये मेरे आजू बाजू मंडराता था, और अब जब इसे मेरी ज़रूरत नहीं है तो मैं हूँ कौन। तन्नू नाम की कभी लड़की एग्जिस्ट करती थी? नेवर। इसमें मेरे को समझ आया कि कभी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की मार बहन नहीं करते। सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ से आई, मैं इसे अपना समझती थी ना। मैंने लाइक इसके लिए ना मैंने घर पे डांट खाई थी। इसने कहा था घर पे मत बताना तन्नू कि तूने अपने भाई को पैसे दिए। और जब मुझे घर पे पूछा किसी ने, दोनों में से, मम्मी पापा में से, कि तेरे पैसे कहाँ गए, तब मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ बहन लगाई। मेरे कैरेक्टर पे जज किया था इन लोगों ने तब। तो कभी भी किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवाने का नहीं, और ना ही सामने वाले को गंवाने देने का। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। कोई अगर न्यू पर्सन आया मेरे सामने और उसने बहुत प्यार से बात कर रहा है, वो बहुत ही प्यार से पूरा दिल लगा के, मेरा रिएक्शन एक ही रहेगा, भाड़ में जाए, मेरे को चाहिए ही नहीं, क्योंकि तू भी चेंज हो जाएगी या तू भी चेंज हो जाएगा। मैंने अपनी लाइफ से ऑलमोस्ट कई सारी चीज़ें सीख ली जिस वजह से मैं फत्तर दिल बन चुकी हूँ, और सिखाने वाले भी अपने ही हैं। मैंने ट्रस्ट इश्यूज जो थे वो तो अब भी रह गए, पूरी लाइफ रह गए। ट्रस्ट नहीं करना किसी पे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट किसी और के लिए ख़त्म कर देना या मार देना नहीं, या उसे मारने देना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, नो नेवर। कभी भी किसी के आगे किसी भी चीज़ के लिए झुकना मत, वरना वो चीज़ एक सुनिए भाई, किसी के आगे झुकोगे तो पीछे से कोई भी आके किसी के लिए भी बुरा फील नहीं करना। बुरा हो रहा है तो होने दो। अब मेरे माइंड में यही आता है, दे डिजर्व। अब इन सब से पता क्या हो गया है, अगर लाइक मेरे को ना हर्ट मत करो। इफ़ तुमने मुझे हर्ट किया तो जब मैं हर्ट होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बुरी
इतनी बुरी कि यार तुम्हारे बाल पकड़ के मैं तुम्हें मारूं? मैं तुम्हें ऐसा नुकसान पहुंचाऊं जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। तुम मुझे हर्ट मत करो। एंड इसके बाद सबसे बुरी चीज़ क्या है पता है? मेरे को रियलाइज़ भी नहीं होगा। मैं यही सोचूंगी भाई तू डिजर्व करता था वो चीज़ तो मैंने किया। खुद पे विश्वास रखो, कभी भी किसी के ऊपर निर्भर मत रहना, कि कभी भी किसी के ऊपर लाइक इतना बिलीव मत करो कि हमारा आधा काम यानी मेरा आधा काम सामने वाला कर दे ये समझ के कि वो बेस्ट फ्रेंड है या कोई अपना है। नहीं, खुद पे बिलीव रखो, खुद को वक्त दो, ठीक है? सिर्फ खुद को वक्त दो, खुद पे फोकस करो, खुद को आगे बढ़ाओ। यही सीखा है मैंने। और अगर सबसे मेन चीज़ अगर मैंने सीखी है तो ध्यान सिर्फ पैसे पे लगाओ और किसी चीज़ में नहीं। इन्होंने मुझे अकेले रहना सिखा दिया, मैं अकेले खुश हूँ। एंड वन थिंग, इट्स ऑल लाइस डार्लिंग, सब झूठ है, किसी पे भरोसा मत करो। तुम्हें कोई ऐसा कह रहा है ना मैं तुम्हारे लिए ये करूँगी वो करूँगा, ये कर सकती हूँ वो कर सकता हूँ, नेवर बिलीव, कभी ट्रस्ट मत करो। किसी से होप मत लगाओ, उम्मीद मत रखो। सिर्फ खुद को ऐसा बिल्ड करो कि तुम ही हो, तुम ही सब कर सकते हो, क्योंकि तुम तो अकेले आए हो दुनिया में, तो तुम्हें सब कुछ देखना है, तुम्हें सब कुछ फेस करना है ना? तो किसी पे बिलीव मत रखो। तो आज की वीडियो इतनी थी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करके जाना। आज के टॉपिक का क्रेडिट जाता है अनस्क्रिप्टेड रीतू को, तो इनके चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर देना, इनका अकाउंट भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। एंड मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ, फिर बोल रही हूँ, तो मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए